अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एज़ यू नो दैट आई एम इमरान आवान। और आज मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि किस तरीके से डॉन न्यूज़ को पढ़ा जाता है और किस तरीके से फैक्ट बुक तैयार की जाती है डॉन न्यूज़ को पढ़ते हुए। आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, जर्नल नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, और कौन कौन किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों को सरसरी तौर पर देखना चाहिए। वो तमाम चीज़ें जो हैं आज हम देखेंगे कि क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं डॉन न्यूज़पेपर। तो आ, डॉन न्यूज़ ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक ये ई पेपर है, आप अगर हार्ड कॉपी लेते हैं तो वो भी ठीक है। और मैं चूँकि आपको यहाँ से बताऊँगा ई पेपर से, तो वैसे ही आप कॉपी कीजिएगा जब आप हार्ड कॉपी के ज़रिए डॉन न्यूज़ पढ़ रहे हों। तो ये तो फ्रंट पेज हो गया। फ्रंट पेज में आपने ये देखना होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से जो आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि ये पहली चीज़ ये कि आपको अगर कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पेशली क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें या कोई ऐसी इवेंट हुआ है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अब जितने भी टेस्ट आ रहे हैं उनमें ये स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये पाकिस्तान कल सीरीज़ जीता है, तो इसके बारे में भी आप देख लें कि कहाँ पे हुई है ये सीरीज़। सेंचुरियन में हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है, और कितने रन से जीता, मैन ऑफ द सीरीज़ कौन था, मैन ऑफ द मैच कौन था, किसने ज़्यादा विकटें ली। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसको पढ़ा करें। ये भी इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये वाला, तो आप सरसरी तौर पर पॉलिटिक्स का से रिलेटेड जो इंटरनल पॉलिटिक्स है मोस्टली इतना डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। बस सिर्फ इस गर्ज से पढ़ना चाहिए कि आपको ये पता चल जाए कि फ़लाँ मिनिस्टर कौन है, या फ़लाँ सूबे का सीएम कौन है, और इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पता चल जाएं आपको, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इसको आप इंटरनल पॉलिटिक्स को इस वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पोर्शन है, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जब आप नोट्स बनाएं और डॉन से जो नोट्स बनाएं, तो आप एक मोटा मोटा सा रजिस्टर रख लें और उसमें सेक्शंस बना लें आप, कि अगर आप पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के एक्सटर्नल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, वो आपको डेटा लेना है वहाँ से, तो आप उसका एक सेक्शन बना लें। आप पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात उसका एक सेक्शन बना लें। आप 20-25 पेजेस उसके छोड़ दें, 20-25 पेजेस हर टॉपिक के 20-25 पेजेस छोड़ दें आप। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान और रशिया का रिलेशनशिप है, पाकिस्तान अमेरिका का रिलेशनशिप है, पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप है, जो ये पाकिस्तान टर्की का रिलेशनशिप है, जो मेन कंट्रीज़ हैं जिस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिलेशनशिप है, तो ये पाकिस्तान और एक चाइना का रिलेशनशिप, जो वो कंट्री जो पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन रहती है, उनके मुतालिक आप उनका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप इसको ज़रूर आप गो थ्रू किया कीजिए। तो इस मकसद के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान कौन कौन सी चीज़ों पे इत्तफाक हो रहा है, किन किन क्या क्या अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो उस मकसद के लिए ये वाला ऐसा टॉपिक है कि आपको इसको गो थ्रू थोरोली कम्प्लीटली गो थ्रू करना चाहिए आपको। इसमें आप ये देखेंगे कि आप जो हमने क्या क्या अग्रीमेंट्स किए हैं ये सारा आप अच्छे तरीके से पढ़ें। और ये आप देखें, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगी लेवरोव, इसका नाम नोट डाउन कर लें कि फ़ॉरेन मिनिस्टर कौन है रशिया का। तो ये सारी चीज़ें इन्हें अच्छी तरीके से नोट्स अगर जब आप बनाएं तो वो ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ से आपने नोट्स बनाने हैं। और आगे भी हम देखेंगे। अब ये जैसे पीटीआई लॉ मेकर्स बैक इंस्टेंट लीडर, अब ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसको आप सरसरी तौर पर पढ़ लें, इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में से। अच्छा, ये फिर कोविड के बारे में है, तो कोविड में का क्या डेटा है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ये फर्स्ट फ्रंट पेज पर ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी थी। अच्छा, अब चलते हैं नेशनल पेज पे। इसमें जो है जो चीज़ आपको पढ़ने की है वो ये है, वो क्या है, इससे भी आप सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं। नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत, इस तरह के भी टॉपिक नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ये इसके भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है इससे आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपका टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आपका टॉपिक है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, तो ये वाले इनको एज अ रेफरेंस के तौर पे और इस खबर को आप जो है कहीं आपको रेफ़र करना हो कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्यों है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए, तो वो वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इससे आप थोड़े बहुत नोट्स बना सकते हैं। वो नोट्स कैसे बनाते हैं, ये इसके लिए अलग मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो इस सेकंड पेज में जो चीज़ पढ़ने वाली है वो ये वाला टॉपिक है। अच्छा जी, अब थर्ड पे आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक्चुअल आपको नोट्स बनाने चाहिए हैं वो ये टॉपिक है, पाकिस्तान इंडिया बैक चैनल मूव इंचेस फॉरवर्ड। इसमें बहुत कुछ आपको पास मटेरियल है नोट्स बनाने के लिए। पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये तो वो इसकी कंटिन्यूटी है। अच्छा, सी पैक से रिलेटेड जब भी आए तो वो आप ज़रूर पढ़ना है आपने, क्योंकि सी पैक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है इन 3-4 सालों में, 2017, 18, 19, इन सालों में सी पैक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है। तो सी पैक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए वो आप ज़रूर पढ़ें। ये फिगर्स आप नोट डाउन कर लें। आपको अगर कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या कोई ऐसे के लिए आपको यूज़ है तो यहाँ से डेटा आप ले सकते हैं। और इसी डिफरेंट फ्रॉम अप्रूविंग टू द अगर कोई एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड आपने अगर टॉपिक डिसाइड किया हुआ है तो तब ये वाला आप इसको भी रेफरेंस के तौर पर आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। ख़ास चीज़ है ये, अब ये देखें, ये वर्ड है ई ए एस ए पढ़ते हैं या इजी तो नहीं है, ई ए एस ए पढ़ते हैं चलें। ई ए एस ए क्या चीज़ है, इसकी एक्चुअल एब्रीविएशन क्या है, और ये किस क्या चीज़ है बेसिकली, ये द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ये है। अब हमें ये पता चल गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और फिर इसके बारे में आप थोड़ा सा और जान लें कि ई ए एस ए का हेड क्वार्टर कहाँ है, वो आप गूगल से देख लें। इसके बारे में थोड़ा बहुत क्लोगनी जर्मनी में है, ये हेड क्वार्टर्स इन क्लोगनी जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर है। ये है, ये आपको नोट डाउन करना है। इसको आप उठा लें और अपने पास नोट डाउन कर लें, जिस तरह मैंने ये किया हुआ है, तो इस तरह कर लें आप। अच्छा, इसके बारे में पढ़ लें। फिर ये जो है इसकी है PCAA, इसकी एब्रीविएशन लिख लें, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। फिर एक और आएगा यहाँ पे इकाओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको नोट डाउन कर लें आप और इसके बारे में पढ़ लें, कितने मेंबर्स हैं, क्या हैं, वो सारा पढ़ लें। तो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। और फिर और कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने को। फिर आगे आते हैं नेशनल पे, कोविड-19 ये उसी की कंटिन्यूटी है, सेज डिवाइड, ये भी पढ़ने वाला है, ये पीछे ही हमने कहा था, तो ये पढ़ने वाला है। तो ये था, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें और फिर आ जाता है जी एडिटोरियल आपके पास। एडिटोरियल में आप ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ चेकिंग अप एग्ज़ाम ये छोड़ सकते हैं आप। ये पुलिस रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब ज़रूरी है पढ़ना। IMF तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इकोनॉमी का टॉपिक डिसाइड किया हुआ है तो ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक हो ना हो लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक सब्जेक्ट है आपके पास, करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, अगर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो IMF से रिलेटेड, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो IA रहमान साहब है ना, ये मोस्टली इंटरनल पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो मोस्टली मैं प्रेफर नहीं करता इनको पढ़ना, क्योंकि ये मोस्टली इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं।
ये जो हैं खुर्रम हुसैन, ये इकॉनमी पे बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो आज इनका आर्टिकल एक बहुत अच्छा आर्टिकल था इनका, ये आर्टिकल एट द क्रॉस रोड। मैंने इसकी समरी बना के, एक्सप्लेनेशन बना के मैंने अपने पेज पे लगाई है। तो अगर आपको पढ़नी है, अगर इसकी डिटेल में पढ़ना है, अगर आपने इसने और बहुत ही इजी तरीके से अगर पढ़ना है, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ये आज ही पीडीएफ फॉर्म में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना के तो मैंने वहाँ पे शेयर किया है। ये टॉपिक अच्छा है, आईएमएफ वाला टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक, ये दोनों सही है, अच्छे हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए। अच्छा, ओपिनियन में फिर अच्छा ये भी अच्छा लिखते हैं, एजाज़ुद्दीन, इनके भी पढ़ने चाहिए, इनके भी अच्छे होते हैं इनके यार। लेकिन फ़िलहाल ये वाला तो काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसमें इसमें कुछ चीज़ ऐसी हों जो तो आप कभी कभी पढ़ लिया करें, जैसे एसपीएससी इनकॉम्पिटेंस, ये तो आम, अगर टाइम हो तो पढ़ लिया करें, वरना इतना कोई ख़ास नहीं होता ये। अच्छा, उसके बाद फिर नेशनल ही चलता हुआ आ रहा है। इसमें क्या है, फर्स्ट एफ आई पी आई एस फ्लाइट फ्रॉम लाहौर लैंड्स एड्स कर दूँ, ये वाला जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ये वाली ख़बर आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा, के पी के, चलें जी आगे चलता है। बिजनेस पावर फर्म्स गेट्स 64% टैरिफ हाइक इन फरवरी, आईएम प्रोजेक्ट बजट डेफिसिट, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाली आपको हेडिंग पढ़नी चाहिए। और ये आप देख लें, ये अगर आपका इकनॉमिक्स अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है तो एक्सचेंज रेट क्या है ये पढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी एक्सचेंज रेट तो कम से कम आप रोज़ देखा ही कीजिए, नॉलेज में इजाफा होता है। पाकिस्तान ईरान टैक्स फ्री ट्रेड रिज्यूम, ये पढ़ने की चीज़ है, इससे आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फिर आ जाता है वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे सबसे अच्छा जो सेक्शन लगता है इसका, एक तो एडिटोरियल तो है ही है, उसके अलावा ये इंटरनेशनल वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पैलेस क्राइसिस ओवर जॉर्डन किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए। चैप्टर और सस्पेंशन फॉल्स इजराइल एज ब्लास्ट इरानियन शिप, ये इम्पोर्टेंट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये तो रोज़ देखा कीजिए आप, ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो ये पता चलता है कि क्या चीज़ नई हो रही है, क्या चीज़ डेवलपमेंट हो रही हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो आप दुनिया में पता चल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये जो लिखा ना वारसा, वारसा किसका कैपिटल है, पोलैंड का। अब ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, आपने ये देखना है कि वारसा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कैपिटल कहाँ का है या किस कंट्री का सिटी का नाम है ये, तो वो आपको पता चल जाएगा। कैपिटल्स के नाम मोस्टली लिखे हुए होते हैं ये। और ये देखें आप, और ये फ्लॉयड फैमिली, फ्लॉयड कौन था, ये आपको जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्या कौन था। ये वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, पाकिस्तान अमंग बेनिफिशरीज ऑफ आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसकी तस्वीर देखना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आग लगी है, क्या है, म्यांमार में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। यूएस रीस्टोर्स एड टू पैलेस्टीनियंस विद 235 मिलियन इन फंड्स, डोनाल्ड ट्रम्प ने पैलेस्टीनियंस की जो फंड था उसे रोक दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है इसराइल पैलेस्टीनियन रिलेशनशिप के
पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बैक पेज पे क्या है? ये देखने वाली चीज़ ये है, ये पिक्चर के भाई इस पिक्चर में क्या है, ये कौन है ये यहाँ पे? टर्किश प्रेसिडेंट शोज टर्किश प्रेसिडेंट इट्स देयर दुकान रिसीविंग काउंसिल प्रेसिडेंट। अब इसमें देखें ये जीके की क्या चीज़ है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स माइकल। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। तो पिक्चर्स जो भी हों, पिक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये वही है पीछे जो था। यूएस अर्ज इंडिया पाकिस्तान टू होल्ड डायरेक्ट टॉक्स, ये इम्पोर्टेंट है। और चेयर्स राइजेस एज, ये वाला इम्पोर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब आते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट को तो ज़रूर देखा करें, और ओलंपिक्स से रिलेटेड जो हैं वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ओलंपिक्स हो रहे हैं तो फिर वो भी देखा कीजिए आप, वो भी आपको देखना है। और पाकिस्तान से रिलेटेड स्पोर्ट्स की, पाकिस्तान की जो न्यूज़ हैं वो तो आपने ज़रूर पढ़नी है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। और ये तो है ही है जैसा कि मैंने बताया था आपको। अच्छा, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि डिकॉक, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी फ़खर ज़मान के आउट होने पे। तो डिकॉक ने डिसीव किया था फ़खर ज़मान को। तो आईसीसी के लॉ के अगेंस्ट है ये कि आप किसी बैट्समैन को या किसी भी प्लेयर को आप ड्यूरिंग द मैच आप अगर डिसीव करते हैं तो आप आईसीसी की लॉ की वायलेशन करते हैं आप। तो वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो ये आपको वो कंट्रोवर्सी क्या थी ये आपको यहाँ से पता चलेगी। अच्छा जी, ये हो गया। बाकी मेट्रो ये आप सरसरी तौर पर देख लिया कीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ना आपका मेट्रो वाला, ये आप सरसरी तौर पर देख लिया कीजिए। इसमें ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, इन टाक्स विद द वर्ल्ड बैंक एडीबी टू गेट कोविड-19 जॉब्स फॉर पीपल, ये वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट, ये वाली ख़बर इम्पोर्टेंट है। बाकी और तो कोई इतना कोई ख़ास नहीं है। बाकी ये मेट्रोपोलिटन, बस यही चीज़ें हैं जो कि आपने पढ़नी होती हैं डॉन न्यूज़पेपर में। ये मैंने कंप्लीट आपको आइडिया दे दिया है। खैर मैं भी अब डेली की बेसिस पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर किया करूँगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरा पेज लाइक कीजिए, नॉन हब के नाम से जो मेरा पेज है ये, इसको लाइक कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एक बना हुआ है उसको ज्वाइन कीजिए। तो ये आप याद रख लिए, नॉन हब CSS मटेरियल, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये मेरा पेज लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। तो मुझे ये जो वीडियो मैंने बनाई ये भी किसी ने मुझे सजेस्ट किया था। तो एक आइडिया आया कि हाँ इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने आपके साथ वीडियो बनाई। मज़ीद अगर कोई आप ये चाहते हैं कि मैं कोई और किसी और चीज़ में आपकी हेल्प कर सकूं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।